हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो आज हम 100 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है। आपको क्या करना है, जैसे ही स्क्रीन पर सवाल आए आपको 5 या 10 सेकंड के अंदर उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। जैसे 1 2 3 या ABC करके ऑप्शन रहेंगे तो आपको कमेंट करके बताना है। यदि ए ऑप्शन सही है तो आपको ए टाइप करना है। तो आज का आपका टारगेट, हम 100 सवाल करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सब खुद को एक चैलेंज करें और मुझे बताएं कि आप कम से कम 100 में से कितने सवाल सही कर सकते हैं। 100 में से कम आपकी 80 सवाल तो सही होने ही चाहिए। ईमानदारी से वीडियो के अंत में मुझे अपना फाइनल स्कोर जरूर बताएं। तो तैयार रहिए क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यू का टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन है? बताइए भाई कमेंट में। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा कमेंट में। ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए, जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, देखते हैं किसका कमेंट पहले आता है। तो ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जिन बच्चों से इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा? कौन बैठा था? अजात शत्रु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अजात शत्रु। अब आप हमें बताइए कि जो अजात शत्रु था वह किस वंश का शासक था? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका आंसर पहले आ रहा है। अजात शत्रु किस वंश का शासक था? और इसके पिता का नाम भी कमेंट करके बताइए। अजात शत्रु के पिता का नाम कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, जब तक चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ध्यान से पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? बताइए, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया। जिन बच्चों ने यूरिया उत्तर दिया है बिल्कुल सही जवाब है उनका यूरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? बताइए, कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपके पास है 5 सेकंड, कमेंट में बताइए राइट आंसर क्या होगा। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? इस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो इस टेस्ट को ईमानदारी के साथ दीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितने भी प्रश्नों के आंसर्स आपसे आ रहे हैं उनको कमेंट में लिखकर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ब्रक्को में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ब्रक्को में। ब्रक या किडनी में। तो ब्लड फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? किडनी। अगला प्रश्न। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं किसका पहले कमेंट आता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है कहा है बिल्कुल सही है, यूरोक्रोम। मानव मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न। असम में काटी बिहू पर्व को पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तुलसी पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केरल राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न।
एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास है केवल 5 सेकंड, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भू समीपक पेरिजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? बताइए एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, चिल्का, चिल्का झील। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो चिल्का झील है वो किस राज्य में स्थित है। बताइए जल्दी, देखते हैं किसका कमेंट आ रहा है पहले। आज के स्टेट से आपको पता चल जाएगा कि आपका जीके जीएस कितना स्ट्रांग है, आपका लेवल कितना है। तो ईमानदारी से इस टेस्ट को कीजिएगा और आंसर समय बताते रहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चिल्का झील है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ओनली 5 सेकेंड्स है आपके पास। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, बनास। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बनास। अगला प्रश्न, बक्सा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके पास है 5 सेकेंड। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, निम्न में से कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपको प्रश्नों का लेवल कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पोटेशियम। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? बताइए जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड्स का समय है आपके पास। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और कुरनूल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। आपका समय होता है समाप्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, उत्तराखंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से आपको बताना है कि खारे पानी की झील कौन सी है, बताइए। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी बताया बिल्कुल सही है, तो बैंगोक सो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये झील कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दांदेली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। डायबोलो कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मध्य अंडमान।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मध्य अंडमान। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट जो डायबोलो है वो कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में, और इसकी ऊंचाई लगभग है 484 मीटर। अगला प्रश्न, कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है कीवुल लामजाओ? मणिपुर राज्य में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर राज्य में स्थित है, लोकटक झील के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंदन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी चंदन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तिल। अगला प्रश्न, लोहित नदी की एक सहायक नदी है, बताइए लोहित नदी है जो किस नदी की एक सहायक नदी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहित नदी की एक सहायक नदी किसकी? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि लोहित नदी को और कौन सी नदी कहा जाता है, जल्दी। लोहित नदी को खून की नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? खून की नदी कहा जाता है लोहित नदी को। अगला प्रश्न, कंदारिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? कंदारिया महादेव मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? कंदारिया महादेव मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। कहाँ स्थित है? वेरी गुड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी खजुराहो में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खजुराहो में। अगला प्रश्न, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? टाइम अप। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न, सांबर सॉल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सांबर सॉल्ट लेक जो निम्न में से किस राज्य में स्थित है, देखते हैं किसका पहले सही जवाब आता है। बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? सांबर सॉल्ट लेक। राइट आंसर इज ऑप्शन डी राजस्थान। सांबर सॉल्ट लेक राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कंचनजंगा। राइट आंसर इज कंचनजंगा। अगला प्रश्न, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और के बीच एक प्रभावी सीमा है। भारत और किसके बीच प्रभावी सीमा है? ऑप्शंस आपके सामने, ध्यान से पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपके पास है 5 सेकंड का समय, बताइए कमेंट में राइट आंसर क्या होगा। ओके, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चीन। भारत और चीन के बीच एक प्रभावी सीमा है। हमने 26 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। बताइए किस किस के 26 में से 26 प्रश्न पूरे सही हुए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब तक, हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी अमृतसर इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य में। बिल्कुल सही जवाब है मणिपुर राज्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर राज्य। अगला प्रश्न, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरावली। जिन बच्चों ने अरावली उत्तर दिया है बिल्कुल सही जवाब है उनका, अरावली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए, सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? K2 राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी काराकोरम श्रृंखला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी काराकोरम श्रृंखला। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए K2 की ऊंचाई कितनी है मीटर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब तक, उड़ीसा के एक लोक नृत्य प्रकार रणपा में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कृष्ण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कृष्ण। तो ये एक पारंपरिक नृत्य है जिसमें नर्तक छड़ियों पर संतुलन बनाकर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षिप्रा नदी के तट पर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्षिप्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? बताइए, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुंगभद्रा। राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, नृत्य नाटक ख्याल निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए, ख्याल ये एक लोक नाट्य कला है, बताइए किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला प्रश्न, प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जावा। जावा त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जावा। यह त्योहार है जो कुमारी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। और अन्य प्रमुख त्योहार सरहुल है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? बताइए, ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, श्रीनगर। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। इसका नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है और यह जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दर्रा है? बताइए, ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनिहाल। बनिहाल पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दर्रा है। अगला प्रश्न, सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा स्थित है। सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा स्थित है, कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न, म्यांमार की मुद्रा क्या है? बताइए, म्यांमार की मुद्रा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने ए, बी, सी या डी। बताइए म्यांमार की मुद्रा क्या है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्यात।
राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपके पास है 5 सेकंड का समय, कमेंट करिए, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मरमागांव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरमागांव। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह गोवा में ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है मरमागांव। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइलेंट वैली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइलेंट वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो किस राज्य में स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न की सहायक नदियां हैं। पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न की सहायक नदियां हैं। किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। बिल्कुल सही हो जाएगा, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताना है आपको राइट आंसर। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी अलकप। जिन्होंने अलकप आंसर दिया है बिल्कुल सही है, अलकप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? भारत में सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? माजुली द्वीप। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, ए, बी, सी या डी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिक्किम। ऑप्शन सी सिक्किम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मांड मुख्य रूप से खालिस्तान की पारंपरिक लोक गायन शैली है। किस राज्य की पारंपरिक लोक गायन शैली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान। अगला प्रश्न, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। जिन्होंने ऑप्शन बी उत्तर दिया है बिल्कुल सही जवाब है उनका, हीरापुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हीरापुर। पहला कारखाना हीरापुर में स्थापित किया था। कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में स्थित है हीरापुर। जल्दी बताइए किस राज्य में स्थित है हीरापुर। देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। हीरापुर किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल वाले बिल्कुल सही सही है। हीरापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरापुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना हीरापुर में जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो मालदीव वाले बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मालदीव। तो मालदीव हिंद महासागर में भारत का एक पड़ोसी द्वीपीय देश है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटुमनी कोयला क्षेत्र है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताना है आपको इसका सही उत्तर, ए, बी, सी या डी। बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो बी वाले बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, नगरी पर्वत श्रृंखला।
नगरी पर्वत श्रृंखला, यह चित्तूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? कौन सी फसल है जो भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चावल। चावल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दलदली मृदा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दलदली मृदा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? बताइए कमेंट करके राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। बोलिए क्या होगा राइट आंसर? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? बताइए। आपका स्कोर क्या चल रहा है? ईमानदारी से बताना। मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। बताइए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलें। किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? किस नदी की? बताइए। किस नदी की सहायक नदियां मयूराक्षी, दामोदर और रूपनारायण हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखते हैं कितने बच्चों से इसका आंसर आप बन रहा है। बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हुगली। ऑप्शन डी, हुगली इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हुगली नदी की सहायक नदियां हैं मयूराक्षी, दामोदर और रूपनारायण। अगला प्रश्न, किस राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है? बताइए भाई। ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में हमें जारवा और ओनगे जनजातियां कहाँ मिल सकती हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? जारवा और ओनगे जनजातियां कहाँ मिल सकती हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न, एरावला, कादर, मुदुबर मुख्य रूप से राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केरल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, केरल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? बताइए कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है? देखते हैं कौन पहले बता पा रहा है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मंगसा धुरा दर्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगसा धुरा दर्रा। अगला प्रश्न, चुलिया जलप्रपात खालिस्तान में चंबल नदी पर स्थित है। बताइए किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल त्योहार में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। हॉर्नबिल त्योहार प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन डी, नागालैंड। राइट आंसर इज
ऑप्शन डी नागालैंड। अगला प्रश्न, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, चंदन खालिस्तान का राजकीय वृक्ष है, बताइए चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कर्नाटक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य का। अगला प्रश्न, दामोदर ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? आपके पास 5 सेकंड है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ओके, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी झारखंड। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी त्रिपुरा। अगला प्रश्न, माय माता खालिस्तान राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको, ए बी सी या डी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए त्रिपुरा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए त्रिपुरा। अगला प्रश्न, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है? सी वाले बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी लाल लैटराइट मृदा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी अयोध्या। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अयोध्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पम्बन द्वीप स्थित है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो हिमाचल प्रदेश वाले बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? बताइए, देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर पहले कौन दे पाता है। ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? राइट आंसर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य वाले बिल्कुल सही है। तो ऋषिकुल्या नदी उड़ीसा राज्य से होकर प्रवाहित होती है। यह ऑलिव रिडले कछुओं के घोंसले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, 135 से 145 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला निम्नलिखित दोनों में से कौन सबसे बड़ा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए देहरादून। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी 34। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध सरदार सरोवर बांध खालिस्तान नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए नर्मदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। कमेंट करके बताइए कि जो सरदार सरोवर बांध है वो किस राज्य में स्थित है, बताइए जल्दी किस राज्य में स्थित है सरदार सरोवर बांध, बताइए किस राज्य में है। तो गुजरात वाले बिल्कुल सही हैं, यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी कर्नाटक।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला प्रश्न, फोडोंग मठ खालिस्तान में स्थित है। फोडोंग मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सिक्किम। फोडोंग मठ सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? आपके सामने चार विकल्प दिए हुए हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हुंडरू जलप्रपात। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हुंडरू जलप्रपात। अगला प्रश्न, काल बैलिया लोकगीत और नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान राज्य से। राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? बताइए निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? ऑप्शन सबके सामने है। प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। दिए हुए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या होगा, बताइए। संत जो महाराष्ट्र से थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तुकराम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, राग मियाँ की मल्हार का रचिता, राग मियाँ की मल्हार का रचिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार का रचिता किसको माना जाता है? तानसेन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। अगला प्रश्न, इकेबाना किसका जापानी रूप है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर। ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फूलों की सजावट का। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? किसने की? वल्लभाचार्य जी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मक्खली गोशाल। अगला प्रश्न, किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है, आजीविकों ने। आजीविकों ने। किसने प्रतिपादित किया था? आजीविकों ने। अगला प्रश्न, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? बताइए सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड से। राइट आंसर इज ऑप्शन ए झारखंड से। आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो ये सरहुल पर्व है वो किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर। पोंगल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न, बैसाखी की राज्य का प्रमुख त्योहार है, किस राज्य का प्रमुख त्योहार बैसाखी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पंजाब। अगला प्रश्न, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदी हिल्स मैसूर शहर के निकट स्थित है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी मैसूर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सालार जंग संग्रहालय। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। बताइए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम लोग। अगला प्रश्न, सांची का महान स्तूप है। सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। मध्य प्रदेश में किसके द्वारा बनवाया गया था, कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था। ऑप्शन सी, राणा कुंभा ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री, बताइए। आखिरी सवाल है, ये बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनीता विलियम्स। तो अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स। तो हमारे 100 सवाल पूरे हुए हैं, एक शानदार सेशन था। अब समय है स्कोर बताने का। 100 में से आपने कितने सवाल सही किए, वह सटीक संख्या मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपका स्कोर 80 से ऊपर है तो बहुत बढ़िया, अगर कम है तो निराश ना हो, इस वीडियो को फिर से देख लें और अपनी गलतियों को सुधारें। तो इस सेशन के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।